स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2016 में आई एक फैंटेसी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द कर्स ऑफ स्लीपिंग ब्यूटी के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। यह वीडियो केवल कहानी समझाने और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी किरदार और घटनाएं फिल्म से ली गई हैं, जिनके सारे अधिकार उनके असली निर्माताओं के पास हैं। इस वीडियो में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक या भ्रामक सामग्री को बढ़ावा नहीं दिया गया है। कृपया इसे फिल्म की कहानी की तरह ले। कहानी की शुरुआत काफी सुनसान रेगिस्तान से होती है, जहाँ दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उस वीरान रेगिस्तान में एक जगह पर एक बेड था, जिसके ऊपर काफी खूबसूरत सी लड़की सो रही थी। तभी एक लड़का उसी बेड की तरफ आता है। वो लड़का उस लड़की के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी उसके सर में जोरों से दर्द होने लगा और उसे सब कुछ धुंधला सा दिखाई देने लगा। देखते ही देखते उसे काफी अजीबोगरीब चीजें महसूस होने लगी, जैसे किसी शैतान के हंसने की आवाजें और एक काफी पुराना बड़ा सा भूतिया घर। इसके अलावा और भी कई सारे अजीब दृश्य वो देखता है, लेकिन इसी बीच उस लड़के की आंख खुल जाती है। दरअसल अब तक जो कुछ उसने देखा वो सच नहीं बल्कि उसका एक सपना था। उस लड़के का नाम थॉमस है, जो कि एक पेंटर है, और इस तरह के अजीबोगरीब और डरावने सपने वो पिछले कई सालों से देखता आ रहा है। इस वजह से उसने खुद को एक मनोचिकित्सक को भी दिखाया है और अब भी वो फिर से उसी मनोचिकित्सक के पास आया है। वो मनोचिकित्सक थॉमस को बताती है कि तुम्हें स्लिप डिसऑर्डर है। थॉमस उसे बताता है कि पुराने वक्त में इंसान के साथ ऐसा तभी होता था जब किसी शैतान ने उस पर काबू कर लिया हो या फिर कोई शैतान उसके शरीर पर बैठा हुआ हो। डॉक्टर कहती हैं कि ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम है और कुछ नहीं, या शायद तुम्हारा कोई ऐसा सपना या फिर कोई ऐसी इच्छा हो जो किसी लड़की से संबंधित थी, जो अब तक पूरी ना हुई हो और इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब इससे पहले कि थॉमस डॉक्टर की आगे की बात सुनता, वो वहां से उठकर चला जाता है। यहाँ थॉमस एक जगह पर बैठा हुआ कोई पेंटिंग बना रहा था और तभी अचानक उसे झाड़ियों में कुछ दिखाई देता है। लेकिन कुछ सोच समझने से पहले ही उसे एक प्रॉपर्टी एजेंसी से कॉल आती है और उसे बताया गया कि तुम्हारे अंकल ने मरने से पहले तुम्हारे नाम अपनी कुछ संपत्ति की है। थॉमस जब वहां पर आया तो प्रॉपर्टी एजेंट ने उसे एक जगह के पेपर दिए और उस जगह का नाम किंडरगार्टन है। साथ ही वो उसे एक लेटर भी देती है जो उसके अंकल ने मरने से कुछ देर पहले ही थॉमस के लिए लिखा था। थॉमस ये सब देखकर काफी हैरान था, क्योंकि ना तो वो कभी अपने अंकल से मिला था और ना ही कभी किंडरगार्टन की तस्वीरें थी। वो प्रॉपर्टी बिल्कुल उस भूतिया घर जैसी ही लग रही थी जैसी उसने अपने सपने में देखी, और अब वो इस प्रॉपर्टी को देखना चाह रहा था। लेकिन पहले वो अपने घर में आकर अपने अंकल का वो लेटर पढ़ता है। उसमें लिखा था, मुझे काफी दुख है कि मैं तुमसे कभी भी मिल नहीं पाया और हमारे ना मिलने के पीछे का कारण मेरी माँ और दादी है। लेकिन शायद उन्होंने भी बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि हमारा परिवार सदियों से किंडरगार्टन से संबंधित है और दुख की बात यह है कि हमारे परिवार के सभी मर्द शापित है। उस लेटर में इस बात का कोई भी जिक्र नहीं था कि ये श्राप आखिर किस किस्म का है, लेकिन कुछ नियम है जिनका पालन करना तुम्हारे लिए ठीक होगा, और क्योंकि तुम हमारे परिवार से हो तो तुम अपने खून से वहां के दरवाजे को खोल सकोगे। लेकिन एक चेतावनी के साथ उस लेटर में लिखा था कि वहां पर एक बेसमेंट भी है जहां तुम्हें नहीं जाना। तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा, वो जगह तुम्हारी भलाई के लिए ही बंद की गई है। अब थॉमस किंडरगार्टन जाता है। उसके पास चाबी नहीं थी तो वो दरवाजा तोड़कर अंदर चला गया। वो घर काफी पुराना था और वहां पर जगह जगह पर कुछ हड्डियां और डरावने पुतले थे। थॉमस जब उस घर की छानबीन कर रहा था तब उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई तो है जो उस पर नजर रख रहा है। फिर थॉमस जब बेसमेंट में जाता है तो दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर वो पीछे मुड़ गया। उसे वहां पर किसी की मौजूदगी महसूस हुई, लेकिन देखते ही देखते वो गायब हो जाती है। थॉमस ऊपर जाता है तो उसे वहां पर लिंडा नाम की एक लड़की मिलती है। दरअसल लिंडा उसी प्रॉपर्टी एजेंसी की एक मेंबर थी। वो थॉमस से उसके अंकल के लेटर के बारे में भी पूछती है। थॉमस को लिंडा की बातें अजीब लग रही थी, जिसकी वजह से वो थॉमस से माफी मांगकर वहां से चली जाती है। अब थॉमस जब सो रहा था तो उसे फिर से एक सपना आता है, जिसमें वो देखता है कि उसने इस बार उस राजकुमारी को उठा दिया है। थॉमस राजकुमारी से कहता है कि ये कोई सपना नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब कुछ तो असली लग रहा है। राजकुमारी थॉमस को अपना नाम रोज बताती है, साथ में ये भी बताती है कि मुझे स्लीपिंग ब्यूटी भी कहा जाता है और तुम्हें ये सब इसीलिए असली लग रहा है क्योंकि असल दुनिया में हम दोनों एक दूसरे के काफी पास आ चुके हैं और यही वजह है कि तुमने इस बार मुझे सपने में जगा दिया। रोज कहती है कि मैं असली दुनिया में तुम्हारे पास आने का इंतजार कर रही हूँ, और इतना कहते ही रोज थॉमस की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन अचानक से ही वो डर कर पीछे हो जाती है। थॉमस ने पीछे मुड़कर देखा तो वो भी काफी चौंक जाता है। रोज थॉमस से विनती करती रहती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मगर इसी बीच थॉमस नींद से जाग जाता है और उससे फिर से स्लिप पैरालिसिस हो जाता है। अब थॉमस खुद के शरीर को जरा भी हिला नहीं पा रहा था। वो अपनी पूरी कोशिश करता है, तभी अचानक से एक शैतान उसके ब्लैंकेट में आकर उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो शैतान थॉमस को चोट पहुंचाता उसकी आंख खुल जाती है, यानी कि ये भी असल में थॉमस का एक सपना था। ठीक उसी समय दरवाजे की बेल बजती है। बाहर केयरटेकर था जो उस घर की मेंटेनेंस के बारे में पूछने के लिए वहां पर आया था। थॉमस जब उस केयरटेकर से इस घर के बारे में सवाल करता है तो वो थॉमस से कहता है कि ये घर काफी अजीब है, यहाँ पर कई सारे लोग आते हैं और गायब हो जाते हैं। पुलिस ने कई बार इस घर को चेक किया लेकिन उन्हें कभी कुछ नहीं मिला। उस आदमी के जाने के बाद थॉमस फिर से घर की छानबीन शुरू करता है।
थॉमस को उस घर के बेसमेंट में एक तिलस्मयी दरवाजा मिला। थॉमस ने उस दरवाजे को खोलने की काफी कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा उससे नहीं खुलता। अब किंडरगार्टन के बारे में और जाने के लिए थॉमस उस जगह के एडमिन ऑफिस में आता है। वहाँ थॉमस को एक पन्ना मिलता है जिस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो लिखावट थॉमस को समझ नहीं आती। थॉमस उस लिखावट को समझने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर तभी अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगा। थॉमस काफी ज्यादा घबराया हुआ था और उसे उसके सपने में देखे हुए वही दृश्य नजर आने लगे। फिर अचानक से ही थॉमस बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो लिंडा के पास आकर कहता है कि इस बता दो। लिंडा कहती है कि एक बार मेरा भाई उस घर में गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। यहाँ तक कि लगभग 50 से ज्यादा लोग किंडरगार्टन में गए थे और आज तक उनमें से एक भी बचकर वापस नहीं आया। थॉमस लिंडा से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद लेना चाहता हूँ। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि थॉमस को फिर से दौरा पड़ जाता है। लिंडा थॉमस को अस्पताल ले आई, जहां डॉक्टर बताता है कि थॉमस को पैनिक अटैक आया था। इस बीच थॉमस को फिर से एक ख्वाब आता है जिसमें वो फिर से राजकुमारी रोज से मिलता है। रोज उसे बताती है कि तुम ही वो व्यक्ति हो जो मुझे इस श्राप से आजाद करा सकता है। वो एक शैतान के बारे में भी थॉमस को बताती है जिसने रोज को वो श्राप दिया है और जब तक वो शैतान रहेगा वो दोनों असली दुनिया में कभी भी मिल नहीं पाएंगे। रोज उसे बताती है कि तुम्हारा खून ही एकमात्र चीज है जो मुझे जगाएगा और इस घर के सारे दरवाजे खोलेगा। वो कहती है कि अब तुम्हें जाग जाना चाहिए, तुम्हारे जाने का समय आ गया है। लिंडा थॉमस को बताती है कि तुम्हें पैनिक अटैक आया था, लेकिन अजीब बात तो ये है कि जब मैं तुम्हें उस प्रॉपर्टी में लेकर गई थी तो तुम बिल्कुल ठीक हो गए। लिंडा थॉमस को अपने भाई की कुछ तस्वीरें दिखाते हुए कहती है कि वो अपनी दोस्ती के साथ एक डेयर पूरा करने के लिए यहाँ पर आया था और तब से लेकर आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। मैं अपने भाई को ढूंढने इस जगह पर आई हूँ। लिंडा बताती है कि तुम्हारे परिवार की डेथ हिस्ट्री काफी अजीब है, क्योंकि तुम्हारे परिवार के आदमी सुसाइड और एक्सीडेंट से ही मरे हैं। और इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि हमेशा किसी आदमी की मौत का ही सुनने में आता है। वो कहती है कि ये सब कुछ शायद किसी सुपर नेचुरल पावर से कनेक्ट है जो ये सब कुछ करवा रही है। थॉमस कहता है कि कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे इस श्राप से बच सके। तभी थॉमस को उसके अंकल की वो ब्लड लाइन वाली बात याद आती है और वो लिंडा को उसी तिलस्मयी दरवाजे के पास लेकर जाता है। लिंडा भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उससे भी वह दरवाजा नहीं खुलता। उसी समय थॉमस वहाँ पड़ी किसी नुकीली चीज से अपनी उंगली से खून निकालकर दरवाजे को खोलता है। अब दोनों ही अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक तिलस्मयी डायरी मिली, लेकिन उस डायरी में जो कुछ लिखा हुआ था वो उन्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि वो लिखावट भी तिलस्मयी और पुरानी थी। तभी एक पुतला अचानक से उन पर हमला करता है और वो दोनों ही कैसे तैसे करके उस जगह से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही एक आदमी गाड़ी लेकर वहाँ मौजूद था और वो उन्हें गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। दरअसल वो लिंडा का पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर दोस्त रिचर्ड था और लिंडा ने ही उसे वहाँ पर उनकी मदद के लिए बुलाया था। अब लिंडा थॉमस और रिचर्ड को अपने घर ले आई। वो उन्हें किंडरगार्टन की काफी ज्यादा तस्वीरें दिखाती है, क्योंकि वो उस जगह के बारे में काफी बारीकी से जानती थी। उन फोटोज को देखकर रिचर्ड कहता है कि आमतौर पर लोग इन स्पिरिट्स को डीमंस या डेविल्स कहते हैं और कुछ इंसान इन पर यकीन करते हैं तो कुछ नहीं करते। असल में ये हमारे आसपास ही रहते हैं। रिचर्ड थॉमस से कहता है कि तुम किंडरगार्टन से कनेक्टेड हो और इसी वजह से वो शैतान किसी भी शक्ल में तुम्हारे सामने आ सकते हैं। लिंडा रिचर्ड को बताती है कि थॉमस उस प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है, तो अगर वो ज्यादा समय उस प्रॉपर्टी से दूर रहेगा तो मारा जाएगा। थॉमस को रिचर्ड की बातों पर यकीन नहीं था, तो वो उन बातों को अजीब समझते हुए वहां से बाहर चला आया और वो अकेला ही उस तिलस्मयी डायरी को देखने लगा। उसमें एक तस्वीर को देखकर थॉमस को कुछ याद आता है। वो कहता है कि मैं इस प्रॉपर्टी से कनेक्टेड नहीं हूँ, बल्कि मैं तो राजकुमारी रोज से कनेक्टेड हूँ। अब थॉमस लिंडा और रिचर्ड को अपने सपने और राजकुमारी रोज के बारे में बताता है। वो रोज और उसकी हुई बातचीत के बारे में भी बताता है। थॉमस कहता है कि मैं जब पहली बार इस प्रॉपर्टी में आया था तब रोज ने पहली बार अपनी आंखें खोली और इससे थॉमस का मानना था कि अगर वो रोज को ढूंढकर उसे जगा दे तो शायद ये श्राप भी खत्म हो जाएगा। रिचर्ड कहता है कि मुझे इथन के पास जाना चाहिए। अब वो तीनों ही इथन के पास जाते हैं। असल में इथन के पास एक सॉफ्टवेयर था जिसकी मदद से वो किसी भी भाषा को अपनी भाषा में बदल सकता है। कुछ समय बाद उस तिलस्मयी डायरी का कुछ हिस्सा ट्रांसलेट हो गया था। लिंडा थॉमस को बताती है कि ये तुम्हारे अंकल ने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मैं अपने परिवार को एक ऐसी मुसीबत में डाल रहा हूँ जिससे शायद वो कभी भी निकल ना सके, क्योंकि मैं एक दुल्हन को एक शैतान के लिए सौंपने जा रहा हूँ। थॉमस पूछता है कि इसका क्या मतलब है। लिंडा बताती है कि तुम्हारे अंकल का कनेक्शन उस शैतान और उस दुल्हन से था। अब वो डायरी पूरी तरह से ट्रांसलेट हो चुकी थी और उन्हें पता चलता है कि रोज एक ऐसी राजकुमारी थी जो अपनी खूबसूरती की वजह से जानी जाती थी, लेकिन एक दिन किसी शैतान ने उसे काबू करके शापित कर दिया और एक दुष्ट नीडल लगने की वजह से वो गहरी नींद में सो गई। रोज को शैतान ने अभी भी कैद किया हुआ है और अगर वाकई में ये बात सच है तो रोज अभी भी जिंदा है। अब थॉमस काफी देर से अपनी प्रॉपर्टी से दूर था तो उससे फिर से पैनिक अटैक आ जाता है। तब लिंडा और रिचर्ड उसे लेकर वापस किंडरगार्टन में आ जाते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि उस बिल्डिंग का केयरटेकर अब मर चुका है और उसे उसी शैतान ने मारा है। थॉमस लिंडा और रिचर्ड को लेकर दोबारा से बेसमेंट में जाता है और फिर से अपने खून से वो दरवाजा खोलता है। अंदर एक छोटी गुफा थी जिसके आगे जाते ही एक शैतान उन पर हमला करता है, लेकिन रिचर्ड के कोई जादुई शब्द कहने पर वो शैतान वहां से चला गया। अब तीनों ही उस जगह पर पहुंच गए जहां पर उन्हें आना था। रिचर्ड थॉमस से कहता है कि लिंडा और मैं उस शैतान को यहाँ रोक कर रखेंगे और इसी दौरान तुम जाकर राजकुमारी रोज को जगा देना। थॉमस उस कमरे में जाता है जहाँ राजकुमारी रोज को कैद किया हुआ था। थॉमस रोज के पास आता है, लेकिन रोज नहीं उठती। तभी थॉमस को अपनी ब्लड लाइन याद आती है और वो अपने होठों से खून निकालकर रोज को उठाता है। इस बार रोज असली दुनिया में जाग गई थी। वो थॉमस को उसे होश में लाने के लिए शुक्रिया अदा करती है।
रोज अपनी आंखें बंद करके थॉमस के पास आती है, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। अब यहाँ पर एक बड़े राज से पर्दा उठता है। असल में रोज कोई राजकुमारी नहीं थी, बल्कि वही असली शैतान थी, और जो कोई शैतान सपने में थॉमस पर हमला करते थे वो असल में उसे रोज के पास आने से रोक रहे थे ताकि वो आजाद ना हो सके। अब रोज थॉमस से कहती है कि तुमने मुझे जगह तो दिया, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। रोज अपनी उंगली से थॉमस पर जादू करती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है। यहाँ पर अफसोस की बात ये थी कि थॉमस जिस लड़की के लिए इतना स्ट्रगल कर रहा था और जिसे वो अपनी ड्रीम गर्ल समझ रहा था, वो कोई ड्रीम गर्ल नहीं बल्कि एक असली शैतान है। अब रोज को बाहर उसी शैतान की आवाज आती है जो अब तक थॉमस को उसके पास आने से रोक रहा था। रोज ने बड़ी ही आसानी से उस शैतान को मार दिया, जिससे ये पता चलता है कि रोज की शैतानी शक्तियां कितनी ज्यादा और खतरनाक है। थॉमस कुछ जख्मी था। वो उसी जख्मी हालत में बाहर आकर कहता है कि रोज असली शैतान है और उसे मार दिया जाए। लिंडा रोज को मारने जाती है तो रोज उसका गला पकड़ती है। रोज लिंडा को जान से मारने ही वाली थी, लेकिन नहीं मारती। वो कहती है कि मैं नहीं चाहती तुम इतनी जल्दी मर जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें वो सब कुछ दिखाना चाहती हूँ जो मैं करने वाली हूँ। इतना कहते ही रोज थॉमस को अपने साथ लेकर वहाँ से गायब हो गई। उसके जाते ही लिंडा और रिचर्ड उस डायरी के आखिरी के पन्ने पढ़ते हैं। उनमें लिखा था कि किंडरगार्टन परिवार में से चाहे वो किसी भी आदमी का खून हो, वो शैतान को बहुत पसंद है और शैतान सिर्फ इन्हीं आदमी का खून पी सकते हैं, और इसके लिए पहले उन्हें सपने आते हैं, फिर उन्हें शैतानों की आवाजें सुनाई देती है। इस बीच उस आदमी को इस बात का ख्याल रखना होगा कि वो किसी भी शैतान के करीब ना आए, लेकिन यहाँ तो थॉमस ने रोज को समझने में गलती कर दी। उस डायरी में आखिरी बात ये लिखी थी कि शैतान इस श्राप का इस्तेमाल कयामत लाने के लिए भी करेंगे। अब रोज थॉमस को लेकर एक ऐसी जगह पर जाती है जो जमीन और आसमान के बिल्कुल बीचों बीच है। वो थॉमस का खून और अपनी काली शैतानी शक्ति को इस्तेमाल करते हुए कहती है कि जल्द ही सभी शैतान जाग जाएंगे और ये सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। और इसी सीन पर ये कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, दी कर्स ऑफ स्लीपिंग ब्यूटी हमें ये सिखाती है कि हर पुरानी कहानी के पीछे सच वैसा नहीं होता जैसा सुनाया जाता है। कभी कभी परियों की कहानियों का सच डरावना और खतरनाक हो सकता है। इस मूवी से हमें यही सीख मिलती है कि हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। जिंदगी में कई बार जो मासूम दिखता है वो असली